चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका 2 नवंबर मंथली एग्जाम 28 नवंबर से होने वाला है, तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यहाँ पर पढ़िए कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा 2023, ये ओरिजिनल प्रश्न, इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं है। 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। 101 विषय कोड है। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आपसे 201 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन को ही बनाना है। तो जो भी आपको आसान 25 क्वेश्चन लगेगा उसको आंसर लिख लेना है, ठीक ना डियर। लेकिन मैं आपको 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर साथ में सब्जेक्टिव का भी आंसर देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखो। चलो पहला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में दोस्तों कितने वर्षों की शिक्षा विषयों की शिक्षा अनिवार्य थे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय मूल रूप से कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थे, तो आपका 5 विषयों का था। यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को जरूर सही रखिए, याद रखिएगा 5 विषय। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के भाग जोगने चुके मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई जो दोस्तों जान जाते और माँ के दूध से वंचित होकर के क्या कहने लगी, तो दोस्तों टूअर कहने लगे। क्या कहने लगे, टूअर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों का भी आएगा। कवि केदारनाथ के अग्रवाल के अनुसार केस है कि हिंदुस्तान की दोस्तों उर्वर भूमि में दोस्तों मान सम्मान स्वतंत्रता और ज्ञान की खुद में दोस्तों फूल खिले। तो यह आजाद हिंदुस्तान में, कहाँ दोस्तों, आजाद हिंदुस्तान में, यानी कि दोस्तों 3 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए आंसर भी देने वाले, वीडियो को पूरा देखें। चलो कहा जा रहा है दोस्तों कौन सूफी कवि है। देखो सूफी कवि कौन है, तो आपको याद रखना मानजान है दोस्तों, ये आपका सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत टॉल्स्टॉय के घर लेखक राजकुमार दोस्तों किस प्रकार के पुस्तक से संकलित है। तो बताइए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा उत्तर। बिल्कुल दोस्तों यूरोप का स्केच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्टवक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की विद्या में रचित है। बताइए कौन से विद्या में रचित है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका रेखा चित्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दोस्तों का आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका हो गया ना ये 5 नंबर। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर, अष्टवक्र शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या में रचित है। तो यहाँ पर बताइए कौन सी विद्या में रचित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों कहानी में रचित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह ने 1724 में औरंगजेब को पत्र लिखा जो खूब प्रसिद्ध हुआ, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो जफरनामा पुस्तक का नाम था। क्या था, जफरनामा था। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है, 100% रियल क्वेश्चन है। चलिए कहा जा रहा है कि चल दीदिया चल, इस मुहल्ले में लाल पेनम की बेगम है, नहीं जानती दोपहर दिन और रात में दोस्तों बिजली की भुक भुक कर जलती है। प्रस्तुत पात्र दोस्तों किस पात्र की है, तो देखो बहुत बढ़िया दोस्तों ये आपका चंपिया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कवित्व महादेव वर्मा के अनुसार जल से भरे बादले हुए दोस्तों जल किसके लिए है, तो ये दोस्तों किसके लिए है, तो आपको याद रखना आकाश के लिए। किसके लिए, आकाश के लिए है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शीर्षक में लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित है, तो दोस्तों ग्रेम गीत का दोस्तों मर्म हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर साथ में पूरा दोस्तों इसका सब्जेक्टिव आंसर पूरे सब्जेक्ट का कहां से आपको डाउनलोड करना है, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए पहले बताते हैं कहां से आपको डाउनलोड करना है। देखिए मेरे प्यारे लाल, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि एजुकेशन लेक्चर लिख करके सर्च कर देना है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, यहीं आपको सर्च करना है। सर्च करोगे दोस्तों तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि इसी वेबसाइट से हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाउनलोड होगा। तो इस पर क्लिक कीजिए। चलिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, देखिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आपका क्लास 9th एग्जाम आपको दिख जाएगा। क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लिखा हुआ कक्षा दोस्तों 9वीं के नवंबर मासिक विषय का सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आते आते देखिए पूरा टाइम टेबल दे दिया गया, आपको क्या चीज का डाउनलोड करना है, तो हिंदी का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका लिखा हुआ है हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा पूरा डाउनलोड लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा अपडेट कर देगा, साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं कहाँ से आपको मिलेगा। देखो सब्जेक्टिव का मैंने आंसर अपडेट कर दिया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपका अपडेट कर दिया गया है गूगल पर, जो कि आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, गूगल पर सर्च करिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 11 नंबर कहा जा रहा है कि कबीर रायदास रचित कितने पद में दोस्तों सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है दोस्तों। तो आप बताइए यहाँ पर 11 नंबर में कौन सा पद होगा, तो इसमें आपका दोस्तों 40 पद है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक राजकुमार के एक दोस्तों ऋषि मित्र का नाम क्या था जिसके साथ वे एक बड़े कार में योगशाला पुलयान किए गए, ठीक ना दोस्तों। 12 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया डी नंबर हो जाएगा यूरो। कल चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कवि हरीश बच्चन की पहली पत्नी कौन थी, तो श्यामावती देवी थी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इनका जन्म 1907 इसमें हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा 7 नवंबर को। चलिए यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है कि बिहार में प्रचलित लोक नृत्यों में कितने भेद है, तो बिहार में प्रचलित लोक नृत्यों में दोस्तों कितने भेद हैं, तो ये बात को बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका 2 भेद हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बिना बजाने में दोस्तों प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंड दोस्तों कहा जाते हैं, तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से लगाइए। बहुत बड़े सम्राट समुद्रगुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि बिहार में उस लोक नृत्य का नाम है जिसमें दोस्तों अभिनय और गायन में दोस्तों मूर्तियों की भागीदारी रहती है, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। यहाँ बिल्कुल देखिए लुंडा नाच होता है, लुंडा नाच, ऑप्शन डी। चलो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए प्राकृत और दोस्तों जेनोलॉजी संस्थान नालंदा और धौले भुवनेश्वर के शांति स्तूप में डिजाइनिंग किसने की थी, तो किसने दोस्तों डिजाइनिंग किया, तो उपेंद्र दोस्तों महारथी ने किया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार की वस्तु तथा बोध होता है, तो उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए 20 नंबर देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है संज्ञा के 5 भेद है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, जो संज्ञा के सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। चलिए कैसे समय बताइए का उच्चारण दोस्तों क्या होता है, कांट होता है, जैसे कांट तला मुद्दा दांत होता है, तो काखा गगा में कांट होता है, तो ऑप्शन सी। देखो काल के कितने भेद है, तो आपको पता होगा दोस्तों काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो देखो काल के कहाँ पर 3 दिया गया है, 3 काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ए 3 भेद। चलिए सोना शब्द में कौन सा पर्यायवाची है, देखो सोना शब्द का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए, तो काना का जो होता है ये आपका पर्यायवाची होता है सोना का। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि थोड़े से दिन का सुख, निम्न में मुहावरे का अर्थ क्या है, थोड़े से दिन का सुख है दोस्तों, उसका दोस्तों क्या है मुहावरे का अर्थ। चलो 4 चंदने के दोस्तों दिन, ऑप्शन बी। देखो 25 नंबर है कि पेट में चूहे कूदना, देखो नहीं कहते कि भूख लग रही है यार, पेट में कुआ चूद रहा है, ठीक है ना, कूद रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जो जोरों के भूख लगना, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कहा जा रहा है कि सिनेमा का लिंग निर्णय क्या होगा, देखो सिनेमा है दोस्तों, इसका लिंग निर्णय क्या होगा, तो सिनेमा आपका पुलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि सदैव का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जोर एव होगा, सदा जोर ए बात, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानवीय में दोस्तों कौन सा प्रत्यय, देखो प्रत्यय लास्ट में होता है, तो इसमें लास्ट में तो ईया हो जाएगा क्योंकि दीर्घिकार से है, तो ऑप्शन नंबर बी। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखो परिवर्तन जो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो पारी हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए मैं आपका पहले नंबर देता हूँ फिर आपको एक बात बताते हैं, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना है, या जो ये आपका 42 है ना 42। चलिए यहाँ पर 91 नंबर 32 इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चलिए हम आपको बताते हैं इसका वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो देखो मेरे पेज स्टूडेंट, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है क्या, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है। सर्च करो तो क्लास 9th IAS एग्जाम आया, क्लास 9th एग्जाम पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कक्षा 9 सभी विषय का पेपर करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से PDF पूरा सब्जेक्ट का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोग डाउनलोड करें, हिंदी, संस्कृत, सोशल
साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पूरा यहाँ से आप लोग कर सकते हो। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो जल्दी से आइए आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने आंसर को भी अपडेट कर रखा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर है, सब्जेक्टिव का भी आंसर अपडेट कर दिया गया है। सो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से भी आप लोग आकर के डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे।